सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है, ये हो गया एक भवन, ये हो गया एक भवन। भवन का मतलब एक बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हो गई, एक भवन हो गया, ये हो गया एक भवन। भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। भवन की हाइट कितनी है? भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। और उसको मैंने RS नाम दिया, भवन को मैंने क्या नाम दिया? RS नाम दिया। RS एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है। कितने मीटर है? 7 मीटर है। और इस भवन के शिखर से, शिखर मतलब ये वाले बिंदु से, ये क्या हो गया? भवन का शिखर हो गया। भवन के इस शिखर से, दिख रहा है शिखर? भवन के इस शिखर से, है ना, केबल टावर, ये है तुम्हारा केबल टावर। ये क्या है तुम्हारा? केबल टावर। टावर लगा होता है, ये हो गया केबल टावर। अब तुम भवन के ऊपर छत पर यहाँ पर बैठे हो छत पे, और छत पर बैठ करके तुम केबल टावर के छत शिखर को देख रहे हो। तुम यहाँ पर बैठ करके इसको देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो केबल टावर के शिखर को देख रहे हो केबल टावर का शिखर। तुम यहाँ बैठ करके इस केबल टावर के शिखर को देख रहे हो। तो तुम्हारा उन्नयन कोण कितना बन रहा है? तुम्हारा उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है। फिर से, भवन के ऊपर तुम यहाँ चोटी पे बैठ गए और तुम इस केबल टावर के शिखर को देख रहे हो। केबल टावर को मैंने PQ नाम दिया। PQ क्या है? PQ एक केबल टावर है, तुम इसके शिखर को देख रहे हो, तो 60 डिग्री का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। और जब तुम इस केबल टावर के निचले बिंदु को देख रहे हो, जमीन के बिंदु को देख रहे हो, मतलब जब तुम इसके पाद बिंदु को देख रहे हो, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री का अवनमन कोण। कितने डिग्री का? यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का क्या बन रहा है? अवनमन कोण बन रहा है। 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। 45 डिग्री का अवनमन कोण। क्लियर? ये हो गई तुम्हारी जमीन। सुनो, तुम यहां पे बैठे, ऊपर देखे कितने अंश कोण? 60 अंश का कोण। यहां पर बैठे, नीचे देखे कितने डिग्री का कोण? 45 डिग्री का कोण बना। अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, दोनों रेखा कैसी है? समांतर रेखा है। कैसी रेखा है? समांतर रेखा। और ये देखो, ये Z बन रहा है, Z फॉर ज़ेब्रा। Z पर बना कोण एकांतर कोण होता है। मतलब ये वाला कोण भी और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कहाँ पे बने हैं? Z पर बने हैं। अगर ये वाला कोण 45 डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा 45 डिग्री का। और इस बिंदु को मैंने बिंदु T नाम दे दिया। आपको यहाँ पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब सवाल वाला ये बोल रहा है भैया कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई ज्ञात करो? ये जो पूरा टावर खड़ा है ना, इतना बड़ा खड़ा टावर, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने मान लिए कि टावर की ऊंचाई कितनी है? H मीटर है। टावर की ऊंचाई हमने कितनी मान लिए? H मीटर है। क्लियर? टावर की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? H मीटर। यहां से लेके यहां तक की पूरी ऊंचाई कितनी हो गई? H मीटर हो गई। ये कितने मीटर की है? 7 मीटर की है। अगर ये 7 मीटर की है, तो ये भी कितने मीटर की होगी? 7 मीटर की होगी 7 मीटर की। और अगर इतने में से इतना हटा देंगे तो इतना बचेगा। अगर H में से 7 को घटा देंगे तो इतना बचेगा। मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? H - 7, है ना। H में से अगर 7 को अपन ने हटा दिए तो इतना बचा H - 7। अब यहां पर अपन ये लिखेंगे कि माना PQ एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? H मीटर है। हल में लिखेंगे। देखो, सवाल को पढ़ के बना चित्र, अब चित्र को देख के लिखेंगे अपन थ्योरी। माना PQ एक टावर है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। लिखेंगे यहां पे, माना PQ एक टावर है जिसकी, माना PQ एक टावर है जिसकी ऊंचाई PQ बराबर H मीटर है।
है h मीटर, तथा RS एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तथा RS एक क्या है, भवन है, तथा RS एक भवन है जिसकी ऊंचाई RS बराबर 7 मीटर है, जिसकी ऊंचाई RS बराबर कितनी है, 7 मीटर है। कितनी मान ली अपन ने, 7 मीटर है। तथा इसके बाद देखो यहां पर सिंपल सी बात ये है कि बिंदु R से टावर PQ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तुम जब यहां पर बैठ करके इस टावर की ऊपरी छिंडाली को देख रहे हो तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। बिंदु R से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां पे लिखेंगे बिंदु R से टावर PQ के शिखर का कौन सा कोण, उन्नयन कोण। यहां से यहां तक उन्नयन कोण TRP बराबर कितना है, 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तथा बिंदु R से टावर के नीचे से ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे देखोगे तो कौन सा बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तथा बिंदु R से टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तथा बिंदु R से टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण कौन सा कोण, अवनमन कोण। क्लियर। यहां पे बैठ करके जब तुम इसका नीचे वाला भाग देख रहे हो तो ये क्या बन रहा है तुम्हारे यहाँ पे, अवनमन कोण। ये अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। कोण TRQ बराबर कितना है, 45 डिग्री है 45 डिग्री। कोण TRQ बराबर कितना है, 45 डिग्री है ना। अगर ये वाला कोण 45 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एकांतर कोण है एकांतर कोण। इसीलिए कोण, ये वाला कोण, ये 45 है। कोण SQR, ये वाला कोण SQR बराबर 45 डिग्री। कोण SQR बराबर कितने डिग्री, 45 डिग्री होगा। क्योंकि कौन से कोण है दोनों, एकांतर कोण है, इसीलिए यहां पर ये होगा। लिख लिए थ्योरी देख करके अपन ने, इतना जो भी लिखे अपन ने इसको चित्र को देख करके अपन ने यहां पे ये लिख लिए। अब इसके बाद अपन सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाले त्रिभुज को लेने के बाद अपन फिर ये वाला त्रिभुज को लेंगे। सबसे पहले अपन इस त्रिभुज को लेंगे, है ना। पहले किसको ले, पहले अपन इसको लेते हैं। नहीं, अपन ने एक चीज मानना और भूल गए। अपन ने SQ बराबर, अपन दूरी पता रहना चाहिए ना, माना SQ बराबर कितना है, x मीटर। इसको अपन ने कितनी मान लिए, अगर ये x मीटर की है तो ये भी कितनी की हो जाएगी, x की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, x की। माना SQ बराबर RT बराबर x मीटर। माना SQ बराबर RT बराबर कितने मीटर, x मीटर है। माना SQ बराबर RT बराबर कितने मीटर है, x मीटर है। तब समकोण त्रिभुज PTR में, किसमें, समकोण त्रिभुज PTR में, तब
तब समकोण त्रिभुज पी टी आर में, किसमें? समकोण त्रिभुज पी टी आर में, किसमें? पी टी आर में क्या लगाएंगे अपन? टेन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेन। टेन, ये कोण को हम क्या लिख सकते हैं? पी आर टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी आर टी। तो टेन पी आर टी, टेन, टेन पी आर टी। टेन बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा क्या है तुम्हारी यहाँ पर? पी टी। कितनी है? पी टी बटे संलग्न भुजा कितनी है यहाँ पे तुम्हारी? आर टी। कितनी है? आर टी। टेन का हो गया 10। अब कोण पी आर टी का मान है 60 डिग्री। यहां पर मान कितना रख देंगे? 60 डिग्री। पीटी का मान कितना है? पीटी का मान है h-7। पीटी का मान रख दिए h-7 बटे आरटी का मान कितना है? आरटी का मान है x। आरटी का मान रख दिए x। 1060 का मान कितना होता है? करनी 3 बराबर h-7 का h-7 बटे में कितना है? x है। बटे में कितना है? x है। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लिए। अब यहां पर तिर्यक, अब यहां पर क्या? तिर्यक गुणा कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। h-x से कम कितना हो जाएगा? h-x हो गया। और x इंटू करनी 3 का हो जाएगा x करनी 3। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1। अब ये वाला अपन त्रिभुज लिए तो ये समीकरण बन गया। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे। हाँ यार 60 है नहीं? 60 चलो वेरी गुड है ना, बहुत शानदार। देखो जो समझता है बारीकी से वही गलती पकड़ पाता है, हर कोई नहीं पकड़ पाता। h-7 के यहाँ पर क्या हो गया? h-7 तिर्यक गुणा कर दिए अपन ने, है ना? इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, इसका इससे कर दिए, यहाँ पर ये हो गया। क्लियर? अब देखो, अब इसके बाद अपन ये वाला त्रिभुज लेंगे। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज आर एस क्यू में, किसमें? त्रिभुज आर एस क्यू में। यहां लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज आर एस क्यू में, किसमें? आर एस क्यू में लेंगे। इसको यहां पर लगाएंगे अपन 10। क्या लगाएंगे? 10। ये वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं? इस कोण को हम लिख सकते हैं आर क्यू एस। क्या लिख सकते हैं? आर क्यू एस। 10 आर क्यू एस। 10 बराबर क्या होता है? कोण के सामने की भुजा और कोण से लगी हुई भुजा। कोण के सामने की भुजा कितनी है? आर एस है। कितनी है? आर एस बटे कोण से लगी हुई भुजा कितनी है? एस क्यू है। कितनी है? एस क्यू। 10 का हो गया 10। अब आर क्यू एस का मान कितना है? 45 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 45 डिग्री। तो उसका मान कितना हो गया? 45 डिग्री बराबर इसके सम्मुख भुजा का मान कितना है? 7 है। तो उसके सामने भुजा कितनी हो गई? 7 बटे एस क्यू। एस क्यू का मान कितना है? x है। तो उसका मान कितना हो गया? x हो गया मान x। अब 10 45 का मान कितना होता है? 1 बटे 1 बराबर 7 बटे x का हो गया 7 बटे x। तिर्यक गुणा कर देंगे। x से कम कितना हो गया? x बराबर 7 से कम कितना हो गया? 7 मीटर। x का मान कितना आ गया? 7 मीटर। अब इस x के मान को ना अपन समीकरण 1 में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ऊंचाई का मान निकल जाएगा। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहां पे लिखेंगे अपन x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है तुम्हारा? यहां पर ये है h-7 बराबर x करनी 3। क्या है? x करनी 3। क्लियर? h का हो गया h-7 का -7 बराबर x का मान कितना है? x का मान कितना है? 7 है। तो यहां पे कितना रख दिए? 7 करनी 3 का करनी 3। क्लियर? x का मान को अपन सिंपल यहां पर रख दिए 7, रख दिए यहां पर रख दिए 7। अब h का हो गया h बराबर 7 करनी 3 का हो गया 7 करनी 3 बराबर किस तरफ? 7 ऋण का है, उस तरफ जाएगा 7 क्या का जाएगा? धन का।
एज बराबर 7 और 7, दोनों के पास से 7 कॉमन निकाल लिए, दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लिए, 7 बाहर निकाल लिए। अंदर कितना बचा, करनी 3, अंदर बचा करनी 3 धन 7 बाहर, आगे से बचा 1 मीटर, और यही हो गया आपका आंसर। नोट कर लो कॉपी में। सरल है कठिन है?